हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? माय नेम इज रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून। बच्चों, हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु की संरचना चल रहा है। इससे पहले भाग में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हमने जाना था। आज हमें क्या करना, उसी से आगे चलते हुए पहले हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे फोटो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के आधार पे। जो बताया था प्लैंक्स ने कि आपकी जो ऊर्जा होती है वो समानुपाती है आवृत्ति की, यानी ई प्रोपोर्शनल टू आपका न्यू, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फिर हमने देखा था उस प्रोपोर्शनलिटी साइन को चेंज किया था हमने विद द हेल्प ऑफ एच। तो हमारे पास एक फॉर्मूला डिराइव हुआ था, E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना। प्लैंक्स कांस्टेंट होता है एच, तो जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड हुआ करती है ना। तो उसी से आगे चलते हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। क्लास 11th आपका क्या है सब्जेक्ट बच्चों? केमिस्ट्री। और टॉपिक है हमारा आज का न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। चैप्टर आपका क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंतर्गत आपका टॉपिक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। चलिए, तो एक न्यूमेरिकल्स लेके आता हूं आपके लिए। सबसे क्या न्यूमेरिकल है बच्चों? देखिए हमारे पास क्या है, 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति वाले विकिरण विकिरण के एक मोल फोटोन की ऊर्जा की गणना कीजिए। 1 मोल फोटोन की ऊर्जा 1 मोल फोटोन की ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे। उन्होंने बोला 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज वाले आवृत्ति वाले विकिरण, यानी आपको न्यू की वैल्यू यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी दी है? 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज आपको क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है ना, इतनी वैल्यू दी है। और आपको 1 मोल फोटोन की ऊर्जा की गणना करनी है। क्या करनी है बच्चों? 1 मोल फोटोन की ऊर्जा की गणना करनी है। आपको E की वैल्यू निकालनी है। E की वैल्यू आपको पता है, H की वैल्यू कितनी होती है? प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। तो आपको रिलेशन पता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, है ना। ये रिलेशन पता है। H की वैल्यू पुट करेंगे 6.626 इंटू 10 की पावर -34 और इधर 5 इंटू 10 की पावर 14, है ना। यह वैल्यू इस तरीके से पुट करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, हर्ट्ज को हम सेकंड इनवर्स भी लिखते हैं। हर्ट्ज को क्या करते हैं बच्चों? सेकंड इनवर्स में लिखते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये जूल सेकंड में है। हमारे पास ये बच्चों किस में है? जो ये वाली क्वांटिटी है ये जूल सेकंड में है,
इंटू 5 इंटू 10 की पावर कितना 14 सेकेंड इनवर्स। तो इस सेकंड से बच्चों सेकंड इनवर्स कट जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, जूल में आएगा। किसमें आएगा, जूल में। और हमें एक मोल फोटोन की ऊर्जा हमें निकालनी है। तो पहले हमारे पास इस तरीके से ई की वैल्यू आई कितनी 6.626 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 14, है ना। तो इसको आप कैलकुलेट करो ई को, तो आप पाएंगे ये कितना आएगा बच्चों। देखो ये 10 की पावर -34 है ना, ये आपके पास क्या है 10 की पावर -34 और 14। तो -34 और 14 कितना होता है बच्चों, 34 में से 14 माइनस करेंगे -20, कितना आ जाएगा 10 की पावर -20 आ जाएगा, है ना। 10 की पावर कितना आ जाएगा बच्चों, -20 आ जाएगा। 34 में से 14 जाएंगे ना, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 1 गया 2, -20, ठीक है ना। और आप इसको मल्टीप्लाई करें 6.626 को आप मल्टीप्लाई करके देखें 6.626 को आप जरा 5 से मल्टीप्लाई करें तो यह आएगा आपके पास 33.13, कितना 33.13 इंटू 10 की पावर -20 जूल में आ रहा है ना, जूल में। अच्छा इसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी में हमें करना है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने मैथ्स में स्टैंडर्ड टर्म में किसी चीज को भी स्टैंडर्ड टर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, होता है क्या स्टैंडर्ड टर्म कि ऐसे k इंटू 10 की पावर n, यानी जो डेसिमल होता है ना, जो डेसिमल होता है हमेशा डेसिमल कम्स आफ्टर आपका फर्स्ट डिजिट, डेसिमल कम्स आफ्टर फर्स्ट डिजिट पहली डिजिट के बाद क्या आना चाहिए बच्चों, डेसिमल आना चाहिए। डेसिमल कम्स आफ्टर फर्स्ट डिजिट, पहली डिजिट के बाद अगर डेसिमल आप ले आते हैं तो वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड टर्म में आपकी वैल्यू होती है। इसको भी हमको ऐसे लाना है बच्चों, इसको भी ऐसे लाना है। तो क्या करेंगे लाने के लिए, हम ये 33.3 दशमलव को यहाँ लेके आएंगे, क्या करेंगे 3.313 इंटू 10 की पावर, ठीक है ना बच्चों। जब भी कोई क्वांटिटी लेफ्ट की तरफ आती है ना, जब भी कोई क्वांटिटी लेफ्ट की तरफ आती है, तो जब भी कोई डेसिमल बच्चों लेफ्ट की तरफ आ रहा है, देखो इधर आ रहा है ना लेफ्ट की तरफ, ये 0.3 के बाद है, हम 3 से पहले ला रहे हैं, लेफ्ट की तरफ ला रहे हैं, तो जो आपकी पावर है वो इंक्रीज कर जाती है। तो -20 को आप इंक्रीज करेंगे +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू 3.313 इंटू 10 की पावर कितना -19 जूल, है ना, 10 की पावर -19। ये तो ऊर्जा आई, ये कितनी आई बच्चों, ये इस तरीके से आपके पास ऊर्जा आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें 1 मोल फोटोन की ऊर्जा निकालनी है। हमें क्या करना था, हमें 1 मोल फोटोन की ऊर्जा निकालनी है। 1 मोल फोटोन, है ना, 1 मोल फोटोन की ऊर्जा, 1 मोल फोटोन की ऊर्जा हमें निकालनी है। तो सभी को पता है कि भाई 1 मोल में कितने आपके पार्टिकल्स होते हैं, कितने 1 मोल में कितनी चीजें होती है बच्चों, 6.022 इंटू 10 की पावर कितना 23 मोल इनवर्स। 1 मोल में इतने एटम आयन मॉलिक्यूल्स होते हैं, सभी को पता है 1 मोल में इतने एटम आयन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 1 मोल फोटोन की ऊर्जा आपको निकालनी है, तो कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और ऊर्जा कितनी आई बच्चों आपकी 3.313 इंटू 10 की पावर -19, है ना, -19 आई, ठीक है ना, -19 आई। तो जरा इसको आप कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इधर मोल इनवर्स है, और इधर आपका कितना है 3.313 इंटू 3.313 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर -19 जूल, है ना, इसमें है ये। तो आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, जूल मोल इनवर्स में आएगा।
आप देखो इधर 10 की पावर 23 है, इधर 10 की पावर -19 है, +23 और -19 कितना होता है आपका 4। 19 और 4 23 होता है ना, 23 + 19 गया, 4 बचेगा। तो इंटू सॉरी इंटू कितना आ जाएगा बच्चों, 10 की पावर +4 आएगा, क्योंकि 23 बड़ा है ना, 23 बड़ा है तो 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 6.022 को मल्टीप्लाई करो 6.022 को मल्टीप्लाई करो 3.313 से, तो ये आ रहा है 19.950। कितना आ रहा है 19.950 इंटू 10 की पावर 4, है ना, इतना आ रहा है 19.950 इंटू 10 की पावर 4, ये आ रहा है आपका, है ना। अब बच्चों इसको, ये जूल में है, इसको किलो जूल में करना है तो 1000 से हमें क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर 3 से क्या करना, भाग देना पड़ेगा। 10 की पावर 3 से 10 की पावर 4 कटेगा तो 19.950 इंटू 10 बचेगा ऊपर, और किया आ जाएगा किलो जूल मोल इनवर्स में। स्टैंडर्ड क्वांटिटी में अगर आपको चाहिए तो आप क्या करें, इसको इधर शिफ्ट कर दो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी में शिफ्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 1.9950 इंटू, आपने इसको लेफ्ट की तरफ भेजा, पावर बढ़ जाएगी, 10 की पावर 2 हो जाएगी किलो जूल मोल इनवर्स में, है ना। तो मेरे ख्याल से समझ में आएगा इस क्वेश्चन में हमने क्या किया। क्वेश्चन में हमें दिया था कि इतने आवृत्ति वाले विकिरण की 1 मोल फोटोन की ऊर्जा, आप ऊर्जा की गणना कीजिए। हमने बोला कि भाई न्यू की वैल्यू फ्रीक्वेंसी इतनी होती है, ई इतना होता है, हमने पहले उसकी ऊर्जा निकाली, फिर हमने ऊर्जा निकाली, इस तरीके से हमने सॉल्व किया। बोला कि ऊर्जा निकालने का तरीका ये है, और 1 मोल में इतने मोल होते हैं, 1 मोल में इतनी क्वांटिटी होती है। फिर हमने उसको उससे क्या कर दिया बच्चों, मल्टीप्लाई किया, फाइनली हमारा आंसर इतना आया, है ना। तो मेरे ख्याल से ये सभी को समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन किया है ना। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन करना है बच्चों, इस तरीके से इसको कर रहे हैं, है ना। चलिए अगला देखते हैं, एक और क्वेश्चन, करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला है 100 वॉट का एक बल्ब, 100 वाट 100 वाट का एक बल्ब, 100 वाट का एक बल्ब 100 वाट का एक बल्ब 400 nm वाली तरंग दैर्ध्य 400 nm वाली तरंग तरंग दैर्ध्य का एक एक वर्णी प्रकाश एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है, एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है बल्ब द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या की गणना कीजिए। फोटोनों की संख्या की गणना कीजिए।
ठीक है। क्या क्वेश्चन है भी, 100 वाट का एक बल्ब है, एक 100 वाट का बल्ब है आपके पास, उससे कितने 400 न्यूटन मीटर वाली वेवलेंथ निकलती है, तरंग दैर्घ्य निकलती है, ठीक है ना। आपको और निकलती है तो एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करती है बल्ब द्वारा प्रति सेकंड, हर सेकंड कितने फोटोनों की संख्या आपको गणना करना है ना। इस तरीके से आपको करना है। तो हमें पता है कि भाई बल्ब की जो विद्युत शक्ति है, बल्ब की जो पावर है वो 100 वॉट दे रखी है। और एक फोटोन की ऊर्जा कैसे निकालते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू से, एच न्यू है ना, एच न्यू से निकालते हैं। अब न्यू तो हमें दे नहीं रखा, फ्रीक्वेंसी तो हमें दे नहीं रखी है, कैसे करेंगे इसको। हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है, हमें क्या दे रखी है, बल्ब की ऊर्जा दे रखी है, पावर दे रखी है, जो विद्युत शक्ति है पावर, वो कितनी दे रखी है बच्चों, 100 वॉट है ना, 100 वॉट। इसको अगर जूल में करोगे, जूल में कितना हो जाएगा, 100 जूल सेकंड इनवर्स है ना। वर्क अपॉन टाइम होता है ना, वर्क अपॉन टाइम, पावर का था वर्क अपॉन टाइम, तो जूल सेकंड इनवर्स हो जाएगा। एक फोटोन की ऊर्जा इज इक्वल टू कितना, एच न्यू, ऐसा है ना। तो इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू तो हमें दे नहीं रखा, लेकिन हमें पता है कि न्यू क्या होता है, सी बाय लैम्डा। हमने एक रिलेशन पढ़ा था ना, हमने रिलेशन पढ़ा था, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा है ना। तो यहाँ से न्यू का मान कितना आ जाएगा, सी बाय लैम्डा, इसको हमने पुट करा है ना। तो E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। अब h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर -34 इंटू सी, जो आपका स्पीड ऑफ लाइट होती है उसकी वैल्यू 3 इंटू, अच्छा ये किस में दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है हमें जूल सेकंड में, ये तो जूल सेकंड में होता है। अच्छा सी यानी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर सेकंड इनवर्स, मीटर पर सेकंड में होता है ना। अपॉन लैम्डा, वेवलेंथ हमको दे रखी है 400 nm, उसको मीटर में करोगे 10 की पावर -10, 10 की पावर -9 सॉरी, कितना हो जाता है, 10 की पावर -9, 10 की पावर -9 मीटर। तो देखो मीटर से मीटर कट जाएगा, इधर सेकंड इनवर्स से सेकंड कट जाएगा, जूल में आएगा आंसर है ना। जूल में आंसर आएगा। कैसे करेंगे इसको, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये 10 की पावर -34 है, 10 की पावर -34, 10 की पावर 8, तो -34 और 8 -34 और 8 कितना होता है, -34 में था 8 माइनस करोगे, 14 में से 8 गया 6, 26 है ना, 26 और 36 26 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6.626 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -26 है ना। 26 में से 8, 26 में से 8 माइनस करोगे तो 26 आ जाएगा, 34 में से 8 माइनस करोगे 26 आ जाएगा। अपॉन ये कितना आ गया, 400 है ना, 400 इंटू 10 की पावर -9 है। उसको मैं यहाँ से मैं पॉइंट हटा रहा हूँ, नीचे मेरे पास 3 जीरो लग रहे हैं, और इधर मेरे पास 10 की पावर -9 भी है ना। अब मेरे पास क्या बचा देखो, अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 626 इंटू 3 इंटू ऊपर 10 की पावर -26 है, नीचे मेरे पास क्या है, 4 इंटू 10 की पावर 2, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -9 है ना। अब देखो 626 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 626 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा 1878, नीचे आपके पास 4 डिवाइड पे है। अच्छा यहाँ देखो, इधर कितना हो जाएगा, ये 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 5, और ये 10 की पावर -9, तो -9 और 5 कितना होता है, -9 5 -4, उसको ऊपर भेजेंगे +4, तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -26 इंटू 10 की पावर 4। अब इसको इससे भाग दे दो, 1878 से 4 को भाग दो, यह आएगा 469.5 इंटू -26 और 4 कितना होता है, 6 से 4 गया 2, 22 -22 आ जाएगा है ना, -22। तो क्या आ रहा मेरे पास, 469.5 इंटू 10 की पावर -22 इंटू 10 की पावर -22 जूल में आ रहा है ना। किस में आ रहा, किस में आ रहा बच्चों, ये जूल में आ रहा
ठीक है ना, ये जूल में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस। अब इसको बच्चों मुझे इधर लाना है, शिफ्ट करना है, इधर मुझे इधर शिफ्ट करना है ना, 2 दशमलव शिफ्ट करूंगा तो 4.695 इंटू 10⁻⁻22 है, 10 की पावर क्या है बच्चों, 4.695 इंटू 10⁻⁻22 है। कितना है, 10⁻⁻22। और 22 है और 2 दशमलव में इधर लेके आया तो इसमें प्लस करने पड़ेंगे मुझे, 2 इंक्रीज हो जाएगा। 4.695 इंटू कितना हो जाएगा, 10 की पावर ये हो जाएगा आपके पास -20, है ना, -20 हो जाएगा। किस में आएगा, जूल में, -20 जूल में आ जाएगा, है ना। अब आपको उत्सर्जित फोटोनों की संख्या निकालनी है, उत्सर्जित फोटोनों की संख्या, कि भाई फोटोनों की संख्या कितनी है ना। तो उत्सर्जित फोटोनों की संख्या किस तरीके से निकालेंगे, उत्सर्जित फोटोनों की संख्या, उत्सर्जित फोटोनों की संख्या, ठीक है ना। उत्सर्जित फोटोनों की संख्या किस तरीके से निकालेंगे बच्चों, हमारे पास पावर कितनी थी, 100, है ना, 100 जूल सेकंड इनवर्स थी। और हमारे पास जो एनर्जी है वो कितनी आई, वो हमारे पास आई 4.969 इंटू 10⁻⁻20 जूल, -20 कितनी आई, जूल आई, है ना, -20 जूल। तो जूल से जूल कट जाएगा बच्चों। इस तरीके से जो आंसर आपके पास फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 2.012 इंटू 10 की पावर कितना, 10 की पावर ये हो जाएगा आपके पास +20, है ना, +20 सेकेंड इनवर्स, है ना। देखो होगा क्या, एक सेकंड तो सॉल्व कर लो। एक काम करते हैं, यहाँ से मैंने दशमलव हटाया, 3 0 ऊपर लगे, है ना, और ऊपर आपके पास इतना आ जाएगा। तो ऊपर मेरे पास कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा आपके पास 3 और 2 5, 1000, 1 2 3 4 5 अपॉन ये -20 को मैं ऊपर भेज रहा हूँ +20 और नीचे 4969 डिवाइड कर लो, 4969 को 4969 4969 को आप डिवाइड करो किससे, सॉरी 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5, है ना, 1,00,000 को डिवाइड करो 4969 से, 20 पॉइंट क्या आएगा आपके पास, 20.124 इंटू 10⁻20 सेकेंड, है ना। ये तो ये आई बच्चों आपके पास फोटोनों की संख्या। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा ये आपके पास, 20.124 इंटू 10⁻20 सेकेंड, ठीक है ना, 20.124 इंटू 10⁻20 सेकेंड, इतना ये आपके पास आएगा। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा किस तरीके से करा हमने। हमको क्वेश्चन क्या दिया था कि 100 वाट का एक बल्ब है, 400 न्यूटन मीटर वाली तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है ना। और हमको बल्ब द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या की क्या करनी है बच्चों, गणना करनी है। फोटोनों की संख्या की क्या करनी है, हमें गणना करनी है। तो हमारे पास पावर कितना है बच्चों, 100 वाट हमारे पास क्या है, 100 वाट हमारे पास पावर है। हमारे पास पावर कितनी है, पावर हमारे पास 100 वाट है, ठीक है, 100 वाट हमारे पास पावर है। तो हमने पावर है हमारे पास, हमने क्या करा, एनर्जी निकाली, पहले ऊर्जा निकाली एच न्यू से। ऊर्जा क्या होती है, एच न्यू से हमारे पास कितनी आई, इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा,
कितनी आई बच्चों, H इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा हमारे पास ऊर्जा आई। अब उस ऊर्जा का क्या करना है हमें, उस ऊर्जा से हमें क्या करना है, उस ऊर्जा हमने निकाल दी थी, है ना, ऊर्जा हमने निकाली इस तरीके से हमने ऊर्जा निकाली, और ऊर्जा निकालने के बाद फिर हमने क्या बोला, ऊर्जा हमारे पास लगभग कितनी आई, इतने आई। उत्सर्जित फोटोन, कितने फोटोन उससे निकल रहे होंगे, है ना, कितने फोटोन उससे निकल रहे होंगे, ये हमको निकालना है, ठीक है ना, कितने फोटोन उससे निकल रहे होंगे ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जो भी हमारे पास पावर है उसको किससे डिवाइड करेंगे, जो भी एनर्जी आई। तो इस तरीके से जो भी पावर से हमारे पास एनर्जी आई उससे हमने क्या कर दिया, पावर से जो एनर्जी आई उससे हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास उत्सर्जित फोटोनों की संख्या हमारे पास आ गई, है ना। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको उत्सर्जित फोटोनों की संख्या किस तरीके से हमें निकालनी है, ठीक है ना। इस तरीके से बच्चों हमें उत्सर्जित फोटोनों की संख्या इस तरीके से हमें निकालनी है। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमने उत्सर्जित फोटोनों की संख्या निकाली, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि हमने किस तरीके से हमने क्या किया, हमने न्यूमेरिकल करे ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, यानी E इज इक्वल टू एच न्यू के बेसिस पे। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आएगा किस तरीके से हमने क्वेश्चन करे। आप इसी तरीके से घर में आप क्या कीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, न्यूमेरिकल्स को करते रहिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, है ना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।